हेलो एवरीवन, इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे हम क्लास 10 का अपना लास्ट और नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमारा क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, इससे पहले क्या किया था हमने, बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उनके बीच में रिलेशन क्या थे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वगैरह सब हम पढ़ चुके हैं। अब इसमें क्या करेंगे, हम कुछ आइडेंटिटीज को प्रूव करेंगे, जिनकी हेल्प से क्या करेंगे हम बाकी जितने भी आइडेंटिटीज होंगे उन्हें क्या करेंगे हम प्रूव, मतलब कि उन्हें एक तरह से सॉल्व करने या प्रूव करने में हम हेल्प लेंगे। ठीक है, तो पहली बात है कि आइडेंटिटीज होती क्या है। ठीक है, देखिए कोई भी हमारा इक्वेशन है, ठीक है, कोई भी हमारा इक्वेशन है, ठीक, तो उसे हम बोलते हैं क्या, आइडेंटिटी। कोई भी इक्वेशन है उसे हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी बोलते हैं। तो ऐसा कब बोलते हैं, जबकि वो क्या हो, वो हमारा क्या हो, जितने भी वेरिएबल इन्वॉल्व हो। इक्वेशन है तो उसमें वेरिएबल होगा ही, ऐसी बात है। अब जितने भी वेरिएबल हो उन सब वेरिएबल के लिए अगर हमारा वो पर्टिकुलर इक्वेशन सेटिस्फाई करता है तो हम कहते हैं कि वो पर्टिकुलर इक्वेशन क्या हमारा आइडेंटिटी है। ठीक है, जैसे देखिए हम लिखा होता है इसे x² - 9 इक्वल टू क्या, x-3 और x+3, ऐसा लिखते हैं। ठीक, तो यहाँ देखिए आप x की कोई भी वैल्यू रखिए, इसके लिए LHS के RHS के हमेशा इक्वल ही होगा, कुछ होने का। तो एक तरह से हम क्या करते हैं, ये हमारे एक तरह से आइडेंटिटी हो जाएगा। अब चूंकि XYZ में है तो इसे हम बोलते हैं क्या, अलजेब्रिक आइडेंटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक आइडेंटिटी बोलते हैं। हमें क्या पढ़ना है पर, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इसका मतलब कि अब इक्वेशन कैसा होगा, इक्वेशन देखिए कैसा था, XY में था तो बोलते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। अब इक्वेशन में क्या होगा हमारा, एक ऐसा इक्वेशन जिसमें क्या हो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन्वॉल्व हो किसी पर्टिकुलर एंगल का। जैसे लिखा हुआ है साइन थीटा और स्क्वायर और प्लस साइन थीटा। ठीक, तो देखिए सिंपल सा इक्वल टू 0। ठीक, तो ये हमारा एक इक्वेशन है जिसमें क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो पर्टिकुलर सी एंगल का थीटा का लिया गया वो इन्वॉल्व है। तो ये हमारा क्या, एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। ठीक, अब सिंपली देखिए इसे हम ले सकते हैं इक्वल टू साइन थीटा, देखिए में क्या, साइन थीटा प्लस। तो देखिए ये LHS और ये LHS, थीटा की वैल्यू कोई भी रखिए, LHS क्या होगा, LHS के इक्वल होगा तो हम बोलेंगे कि ये हमारा क्या होगा, एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होगा। ठीक है, तो जस्ट मतलब कि थीटा की हर एक वैल्यू के लिए अगर ये ट्रू होगा तभी बोलेंगे कि ये क्या हमारा, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अगर ऐसा है तो आइडेंटिटीज नहीं होगा। ठीक है, तो मैंने क्या बताया आपको, एक ऐसा इक्वेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन्वॉल्व हो किसी पर्टिकुलर एंगल थीटा का, तो उसे बोलेंगे क्या, हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बोलेंगे। कब, जब वो थीटा की हर एक वैल्यू के लिए क्या साटिस्फाई करे, जिसके लिए वो डिफाइन हो। ठीक, ध्यान रखिएगा, थीटा नहीं कि सबके लिए, जिसके लिए थीटा डिफाइन हो उसके लिए सेटिस्फाई वो करना ही चाहिए। करेगा तो बोलेंगे वो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, अगर ऐसा नहीं तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज नहीं होगा। ये जस्ट डेफिनेशन हो गया। यहाँ पे हम कुछ 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ेंगे और उनका पहले प्रूफिंग देखेंगे, क्योंकि मैंने उसको बताया हुआ पहले से, मैं आप फिर से बता रहा हूँ, और उसका मैं प्रूफिंग बताऊंगा। उसके बाद उनका यूज करके हम बाकी सारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होंगे उन्हें प्रूव करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए देखिए, सबसे पहला मैंने आपको बताया क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये होता है। ठीक, यहाँ देखिए थीटा जो है एक्यूट एंगल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है थीटा की प्रत्येक वैल्यू की, जो थीटा होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डिग्री लेस और इक्वल टू 90 डिग्री होता है। अब थीटा जो होगा यहाँ से थीटा है, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रखिए, 90 रखिए, इनके बीच में कोई भी एंगल रखिए, सबके लिए क्या होगा, हमेशा 1 ही आता ही है। ठीक है, ये एक्यूट एंगल के लिए। हाई एंगल में जाएंगे तब भी आपका 1 ही आएगा, कुछ फर्क नहीं आता है। जैसे इसको प्रूव करना है तो बहुत सिंपल सा काम है, आप पहले काम करिए क्या, एक ट्रायंगल ले लीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने एक ट्रायंगल ले लिया, ये राइट एंगल ट्रायंगल लीजिएगा, ABC। अब देखिए 90 डिग्री, ये मान लीजिए हमारा थीटा है, तो ये हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर यानी कि P, ये बेस यानी कि D, और ये हमारा हाइपोटेनस यानी कि H हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से जब निकालेंगे साइन थीटा, तो साइन थीटा कितना आएगा, साइन थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, तो P/H। कॉस थीटा कितना होता है, B/H। ठीक, इसको कैपिटल B कर लेते हैं, 10 ही। ठीक, ये हो गया। अब देखिए साइन थीटा कॉस से वैल्यू आ गई, सिंपली उठा कर वहां रख दीजिए, कहाँ पर, जो हमें इक्वेशन दिया हुआ है उसके LHS में रखिए। जब इसको रखेंगे तो क्या मिलेगा, P/H का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, B/H का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए ध्यान रखिएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा मतलब होता है साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये इसका मतलब होता है। मतलब ये स्क्वायर किसका है, उस पर्टिकुलर जो एक्यूट एंगल थीटा है उसके साइन का स्क्वायर है। ठीक है, ये इसका मतलब होता है, इसलिए मैंने आपको स्क्वायर लगा दिया। अब इसे यहाँ से आप और गौर करिए, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ से P²/H² प्लस ये क्या होगा, B² में H²। ठीक, अब देखिए H² इस वजह से में
तो सिंपली ये क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपन में एच स्क्वायर। और आप एक जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम, अगर आपको ध्यान है तो देखिए बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर कितना होता है, एच स्क्वायर होता है। तो मैं इसकी वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, एच स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो सिंपली क्या आ जाएगा एच स्क्वायर अपन क्या एच स्क्वायर कट जाएगा तो कितना आया 1 आ गया, जो कि हमारा क्या RHS है। तो ये प्रूफ हो गया, मतलब ये हमारा ट्रू हो गया कि ये इतना इतना क्या 1 होता है। ठीक, ये तो आप जान गए प्रूफिंग एग्जाम में आता नहीं है, जान लीजिए कैसे करते हैं। अब इसके बाद देखिए, इसको मैं यहाँ से सिंपली रब कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ से 2-3 चीज जान लीजिए, जैसे कि यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना 1 है। तो यहाँ से अगर मैं पूछूं कि बताइए कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा, कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस क्या साइन स्क्वायर थीटा, है ना। कॉस का थीटा कितना होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। और अगर मैं आपसे पूछूं क्या कि साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा यहाँ से, तो देखिए सिंपली आप इसको उधर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब ये देखिए मैं बता क्यों रहा हूँ, देखिए इसका भी हम लोग यूज करते हैं, कहीं कॉस का थीटा तो वहाँ पे लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कहीं साइन स्क्वायर थीटा तो वहाँ लिखते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वो लिखते समय हो गया साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये हम जस्ट यूज करते हैं, आपको मेन ये याद रखना है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए कि कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं, ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि हम सवालों में वहाँ पे डायरेक्ट इसको यूज करते हैं। कहीं साइन स्क्वायर थीटा लिखा रहेगा तो वहाँ कॉस 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख देंगे, कहीं कॉस का थीटा तो इसको इतना लिख देते हैं, कहीं अगर इतना लिखा रहेगा तो उसको ये लिखते हैं, ये लिखा रहेगा तो ये लिखा रहेगा। तो मेन आपको जो रिलेशन है वो ये है, आपको ये याद होना चाहिए। ये अगर आपको ये याद रहेगा तो ऑटोमेटिकली आप ये दोनों निकाल लेंगे। ठीक है, तो वो जो सवाल किया जाएगा तो बताया जाएगा कहाँ पर किसको कैसे कैसे यूज करना है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए एक और होता है सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। ठीक, अब इसको प्रूव करना है तो इसको प्रूव करते हैं। ठीक है, देखिए सिंपल सा, इसके लिए भी वही काम करेंगे। एक ट्रायंगल ले लीजिएगा, ये 90 डिग्री, ये थीटा ले लीजिएगा, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस। ठीक, फिर वही सेक थीटा निकालिए। जब सेक थीटा निकालेंगे तो इसको डाइट करते हैं, क्योंकि आप सीख चुके हैं सेक थीटा क्या होता है। तो सेक होता है क्या ढाने की, सेक कॉस का उल्टा, कॉस होता है बेस अपन हाइपोटेनस, तो ये क्या होगा हाइपोटेनस अपन बेस। तो सिंपल यहाँ पे क्या आएगा, जैसे भाई बी का होल स्क्वायर, और टेन क्या होता है आपको पता है पी बाई डी होल स्क्वायर, मतलब परपेंडिकुलर अपन में बेस का स्क्वायर। सिंपली देखिए इसे सॉल्व करिए तो यहाँ से क्या आ जाएगा एच स्क्वायर अपन में क्या हो जाएगा, ये हमारा बी स्क्वायर। और एक चीज देखिए यहाँ गलत हो गया थोड़ा सा, माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर का 1 होता है, वो प्लस छठिया में लिखा गया था। ठीक है, तो सिंपली देखिए यहाँ से ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा माइनस हो जाएगा, ये देखिए क्या माइनस पी स्क्वायर अपन में क्या बी स्क्वायर। ठीक, अब देखिए यहाँ बी स्क्वायर सेम है तो ये क्या हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपन में क्या बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ से एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होता है कितना है, तुमको पता ही कितना होता है, ये होता है बी स्क्वायर अपन में क्या बी स्क्वायर। कट के कितना है 1 आ गया, सिंपली हमारा ये 1 आ गया। ठीक है, तो ये हमने देखिए ये हमारा हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये फॉर एवरी थीटा के लिए ट्रू होता है, एक्सेप्ट कहाँ पर, देखिए थीटा जो होता है 1090 अगर रखेंगे तो 1090 इन्फिनिटी होता है, तो ये थीटा जो होता है 90 के लिए डिफाइन नहीं होता है। तो थीटा क्या होगा यहाँ पे सिंपली ग्रेटर देन, मतलब कि एक तरह से कहा जाए तो लेस देन 90 डिग्री और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक, ये अल्टीमेटली डिफाइन होता है। थीटा क्या होगा 90 से छोटा, 0 डिग्री से बड़ा, 0 डिग्री हो सकता है। मतलब थीटा जो रखेंगे या तो 0 डिग्री रखेंगे या तो 0 से बड़ा, 90 नहीं सकते, 90 से छोटा ही होगा, क्योंकि 90 रखेंगे तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा और 1 नहीं देगा। तो ये पर्टिकुलर कुछ एंगल से डिफाइन होता है, वो आपको पता होना चाहिए कहाँ से आता है। तो यहाँ से यहाँ तक के लिए डिफाइन होता है, और थीटा वाला पे क्या एक्यूट एंगल है। ठीक, ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा प्रूफ हुआ। अब यहाँ पे इससे भी देखिए कुछ रिलेशन होते हैं, इनको ध्यान रखिएगा। अब देखिए जिससे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना 1 है, तो आपसे कोई पूछे कि सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो सिंपल से इसको उधर भेज दीजिए, तो हो जाएगा क्या सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या, ये हो जाएगा यहाँ से 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, या फिर यहाँ से पूछे कि टेन स्क्वायर थीटा कितना होगा, तो सिंपली यहाँ से देखिए टेन स्क्वायर थीटा का निकालेंगे, यहाँ से निकालिए चाहे यहाँ से निकालिए, सिंपली 1 को भेज दीजिए, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है,
थोड़ा सा समय आपको लगेगा, लेकिन ये आपको आएगा जरूर। आप इसको लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, करते जैसे ये याद हो जाएगा रिलेशन, इसको ये करते हैं, इसको ये लिखते हैं, इसको लिखते हैं, ऑटोमेटिकली आपको आने लगेगा। और धीरे धीरे जैसे जैसे सवाल लगाते जाएंगे ऑटोमेटिकली आपको धीरे धीरे वो क्लियर होता है। लेकिन याद करते जाइएगा कि ये रिलेशन क्या होता है, बार बोल बोल के, बार लिख लिख के ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया दूसरा। एक और रिलेशन है लास्ट, ठीक, चलिए देखते हैं। देखिए एक और होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, एक हमारा रिलेशन ये होता है। अब इसको प्रूव करना, इसको प्रूव करना बहुत आसान है। कॉसेक है तो क्या होगा, h बाई पी होगा, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर, स्क्वायर लगा दीजिए स्क्वायर, तो h बाई पी का स्क्वायर। कॉट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर स्क्वायर। फिर सॉल्व करिए, ये पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये पी स्क्वायर। सिंपली ये सेम है तो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये देखिए कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा पी स्क्वायर, ये पी स्क्वायर कट के कितना आ जाएगा 1। सिंपली आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। तो ये हमको प्रूव करना था, तो ये तो मैंने आपको प्रूफ में बता दिया। अब इसको भी देखिए डिफाइन करेंगे आप थीटा पर। तो देखिए आप देखिए कि कॉट कहाँ पर अनडिफाइन आता है। तो आप देखिए कॉट जो होगा 0 पर, आप मैंने लिखवाया होगा 0 डिग्री पर इन्फिनिटी होता है, तो इससे 0 पर डिफाइन नहीं होगा। कॉट 90 और कॉस 90 डिफाइन होता है, इसलिए यहाँ पर हमारा लगा देंगे क्या, यहाँ ही पर लगा देंगे। तो थीटा जो होगा या तो 0 डिग्री से बड़ा होगा, या तो 90 डिग्री, या तो 90 डिग्री से छोटा होगा। यही हमारा डिफाइन होगा, तभी क्या 1 देगा। ठीक, तो ये हमारा एक हो गया। इसके आगे अब देखिए यहाँ से एक और आ जाएगा सिंपली। अब देखिए जब इसे हम करने जाएंगे यहाँ से, तो यहाँ से कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या आएगा, ये आएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। एक तो ये हो जाएगा कि इसको लिखना है तो ये भेज दे उधर, इधर लिख सकते हैं, या फिर हमको कॉट चाहिए तो ये कहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, जस्ट आपको अगर ये याद रहेगा, कोई भी आप तीनों में से कोई अगर एक भी आपको याद है तो बाकी आप आराम से निकाल सकते हैं। याद होगा लेकिन समय के साथ याद होगा। तो ये हमारे कुछ रिलेशन थे, इन्हीं तीनों रिलेशन का यूज करके, जो पहले बताया मैंने, 3 रिलेशन का यूज करके बाकी जितने भी क्वेश्चंस वगैरह होंगे उन्हें हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आगे के क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए हमारा एनसीईआरटी 8.4 का पहला और दूसरा क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, समझिएगा ध्यान से। कह रहा है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। मतलब साइन ए सेक और टेन ए, इन सबको क्या करना है, कॉट ए के फॉर्म में लिखना है। मतलब जो भी लिखे इक्वल टू, ये हमारा कॉट ए के फॉर्म में लिखते हैं। अब देखिए लिखते कैसे हैं। पहला काम देखिए साइन ए, सिंपली साइन ए क्या होता है, एक तो आप जानते हैं कि साइन ए मतलब कि ऐसा कुछ खोजना है जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो। साइन आपसे पूछेगा तो कहेंगे परपेंडिकुलर अपान क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। लेकिन वहाँ यहाँ हमको ये यूज नहीं करना है, हमें यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करना है। तो मैंने आपको रिलेशन बताया था, साइन का रिलेशन किससे होता है, कॉसेक से होता है, या तो कॉस से होता है ना, सिंपली जो पहला आइडेंटिटी है। लेकिन आप जानते हैं कि साइन इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉसेक ए होता है। सबसे पहली वीडियो बताया गया था आपको रिलेशन, ये साइन इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन कॉसेक ए होता है। ठीक, और इस वीडियो में आपको क्या बताया गया कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। बताया गया जस्ट अभी। यहाँ से कॉसेक स्क्वायर ए कितना आएगा, इसको तो दीजिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए आएगा। फिर यहाँ से कॉसेक ए कितना आएगा, ये आएगा अंडर में क्या 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। और ये देखिए कॉसेक ए है तो कॉसेक की वैल्यू इतनी है, यहाँ रख सकते हैं तो रख दीजिए। सिंपली देखिए आ जाएगा 1 अपॉन के अंडर में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, ठीक है। तो ये देखिए हमारा फाइनली साइन ए जो था कॉट ए के फॉर्म में आ गया। करते कैसे बता रहा हूँ, सिंपली मैंने क्या किया, मुझे साइन को कॉट में कन्वर्ट करना था। पहले मेरे साथ साइन का रिलेशन किससे होता है, तो मुझे पता है साइन का रिलेशन कॉसेक से होता है। फिर कॉसेक का रिलेशन कॉट से होता है कि नहीं होता है, तो मैं जवाब तुरंत है कि मैंने एक रिलेशन पढ़ा है ऐसा, जिसमें कॉसेक कॉट दोनों साथ थे। मतलब यहाँ से मैं कॉसेक को कॉट के फॉर्म में निकाल सकता हूँ। मैंने निकाला और यहाँ से ये आया, पुट कर दिया। ठीक, तो ये आपको बगल में करके दिखाना पड़ेगा, नहीं कि डायरेक्ट लिखेंगे, बिल्कुल नहीं, ये आप बगल में करके दिखाएंगे। ठीक, अब दूसरे पे आते हैं। देखिए अब देखिए नेक्स्ट क्या, सेक ए है ना, तो सेक ए
इसे कन्वर्ट करना है कॉट में। तो सेक ए का रिलेशन होता है किससे, बात ये देखिए, सेक ए का रिलेशन होता है 1/cos ए, ठीक, एक तो ये होता है। लेकिन cos ए कहीं भी ऐसा कोई रिलेशन आपने पढ़ा है जिसमें टू कॉट से रिलेटेड हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैंने जो तीन रिलेशन बताए थे, पहला था साइन कॉस से था, दूसरे में क्या था सेक और टेन था, और तीसरे में क्या था कॉस सेक और कॉट था, है ना। देखिए सेक जो है टेन से रिलेटेड है, सेक जो है कॉस से रिलेटेड है, तो टेन से भी क्या रिलेटेड है ना। तो पहला काम क्या करिए, देखिए आप जानते हैं क्या है, आप जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है। यहाँ से देखिए सेक स्क्वायर ए कितना होगा, 1 + टेन स्क्वायर ए होगा। तो सिंपली सेक ए कितना आएगा, अंडर रूट में 1 + टेन स्क्वायर ए आएगा। तो सेक ए की वैल्यू यही लिखना है आपको, कुछ और नहीं। तो यहाँ सिंपली क्या होगा, अंडर रूट में 1 + टेन स्क्वायर ए। हमें क्या चाहिए, इसमें कॉट लाना है, कहीं भी किसी भी तरह से कॉट आना चाहिए इसमें। तो देखिए आप जानते हैं टेन ए और कॉट ए में रिलेशन होता है कि टेन ए इक्वल टू क्या होता है, टेन ए इक्वल टू होता है 1/cot ए होता है। तो बस टेन ए की जगह क्या है 1/cot ए रख दीजिए, यहाँ पर हमारा काम बन जाएगा। बस स्क्वायर तो मैंने लगा दिया स्क्वायर। तो हमें कुछ और नहीं करना, इसको आगे सॉल्व नहीं करना, सॉल्व कर सकते हैं करेंगे नहीं, क्योंकि हमको बोला है कॉट ए के टर्म में लिखने के लिए। तो बस कॉट ए आ गया, हमारा काम खत्म, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब लास्ट देखिए टेन ए। आप चाहे तो इसको थोड़ा सॉल्व करने के लिए ये काम कर सकते हैं, इस कैंसिल में लीजिए, ये आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपन में क्या कॉट स्क्वायर ए अंडर रूट। फिर थोड़ा और सॉल्व करना चाहें तो ये लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, जैसा है वैसा दीजिए अंडर रूट में, और इसका अंडर रूट निकालेंगे तो बाहर आएगा क्या कॉट ए। इतना करके भी छोड़ सकते हैं, इसके आगे नहीं करेंगे आप। ठीक है, चलिए लास्ट टेन ए को कॉट ए के फॉर्म लिखना है तो भी सिंपल है। टेन ए इक्वल टू क्या होता है 1/cot ए होता है ये, तो इसको डायरेक्ट लिख देंगे, बस ये हमारा आंसर हो गया, और इसमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलिए तो ये हमारा हो गया। अब देखिए आगे सेकंड क्वेश्चन क्या करा है, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए। क्या लिखना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकला है किसका, ऑल द ट्रिग्नोमेट्री ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सबको सेक ए के फॉर्म में लिखना है। ठीक, इसमें साइन ए होता है, इसको लिखना है सेक ए के फॉर्म में। ठीक है, तो देखिए साइन ए, अब ऐसा रिलेशन खोजेंगे जिसमें साइन क्या और सेक से रिलेटेड हो जाए। तो पहले खोजेंगे साइन रिलेटेड किससे होता है, साइन का रिलेशन होता है कॉसेक से 1/cos ए। दूसरा पहला हमने पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा, मतलब ये पढ़ा है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू होता है क्या 1 होता है। यहाँ से निकालिए साइन स्क्वायर ए कितना आएगा 1 - cos स्क्वायर ए आएगा। फिर साइन ए कितना आएगा यहाँ से अंडर रूट में 1 - cos स्क्वायर ए आएगा। अब cos ए जस्ट सेक ए से रिलेटेड होता है ना, तो डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे क्या, ये आ जाएगा 1 - ये क्या होगा 1/sec स्क्वायर ए। ठीक, cos क्या होता है 1/sec होता है। तो अब इसको हमारा साइन देखिए यहाँ सिंपली क्या सेक के फॉर्म में आ गया ना, इसको और सॉल्व करना था सॉल्व कर दीजिए, सिंपली आ जाएगा क्या, ये आ जाएगा सेक स्क्वायर ए -1 क्या सेक स्क्वायर ए अंडर रूट में। और इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर ए -1 क्या सेक। ठीक है, तो ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा। तो ये भी साइन को कन्वर्ट किया। अब आइए देखिए cos ए को लिखना है, तो ये 1/sec ए। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 1/sec ए डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि cos sec से रिलेटेड होता है ये, तो cos को कन्वर्ट कर लिया। अब इस तरह tan cot cos sec सबको कन्वर्ट करेंगे, तो ये करते हैं। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ से एक मिनट, साइन हो गया cos हो गया। अब देखिए साइन है तो cos sec ए क्या होता है 1/sin ए होता है। तो साइन ए कितना है ये है, तो रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 क्या सेक स्क्वायर ए -1 और ये अंडर रूट में होल क्या सेक ए। ये ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा सेक ए अंडर रूट में क्या सेक स्क्वायर ए -1। ठीक, तो सिंपली हमने क्या किया, साइन को cos सेक को भी सेक में कन्वर्ट कर लिया। ठीक, अब आते हैं आगे, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए आते हैं tan के पास।
tan a को sec a में कन्वर्ट करना है। तो देखिए tan का रिलेशन होता है cot से और tan का रिलेशन sec से भी हमने पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा हुआ है? पढ़ा हुआ है कि sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a क्या होता है? 1 होता है। यहाँ से निकालिए tan a तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा tan स्क्वायर a इक्वल टू क्या? sec स्क्वायर a माइनस। मैं इसको उधर ले गया हूँ, इसको उधर लाया हूँ, इसलिए ऐसा हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ से tan a कितना आएगा? ये अंडर हो जाएगा क्या? sec स्क्वायर a माइनस 1 हो जाएगा। सिंपली देखिए tan a हमारा sec a फॉर्म में आ गया। अब निकालना है cot a, तो ये क्या आ जाएगा? 1/tan a, ये आ जाएगा 1/अंडर में क्या? sec स्क्वायर a माइनस 1, tan a की वैल्यू। तो tan और cot को मैंने sec में कन्वर्ट कर लिया। तो इस तरह देखा जाए जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो थे मैंने सबको sec a में क्या कन्वर्ट कर दिया। तो कन्वर्ट करने का तरीका क्या होगा? जिसको जिसमें कन्वर्ट करना है उसको बस देखेंगे वो किससे रिलेटेड है और जिससे रिलेटेड है वो उस पर्टिकुलर जिसमें कन्वर्ट करना उससे कैसे रिलेटेड है, ये वो खोजना था। तो हमने पहले देखा कि tan को कन्वर्ट करना sec में, तो हमने खुद खोजा कि tan का sec से रिलेशन होता है कि नहीं होता है। तो मुझे याद है कि एक tan का sec से ये होता है, तो यहाँ से डायरेक्ट tan का sec में निकाल दिया। अब मुझे cot का निकालना था, तो मुझे पता था कि cot का निकालना है, तो cot का रिलेशन tan से होता है और tan को sec मैंने ऑलरेडी लिखा था, मैंने खटाक से वहाँ से कन्वर्ट करके लिख दिया। ठीक है, तो ये हमारा फाइनली हो गया। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसमें क्या करना है? सिंपल सा इवेल्यूएट करना है। तो देखिए इसको इवेल्यूएट करना है कि sin स्क्वायर 63 प्लस sin स्क्वायर 27 है। तो देखिए इसे ऐसे लिख सकते हैं सिंपली cos स्क्वायर क्या 90 माइनस 27। ठीक, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा क्या sin थीटा होता है। दूसरा ये हमारा cos स्क्वायर क्या है 17 डिग्री, इसे क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं sin स्क्वायर 90 माइनस क्या 73 डिग्री, क्योंकि sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है। अब देखिए जैसे 90 में से घटाएंगे 27 कितना आ जाएगा? ये हमारा आ जाएगा क्या? cos स्क्वायर 63। ये देखिए cos स्क्वायर क्या 17 डिग्री, ये कितना आएगा? sin स्क्वायर 17 डिग्री। अब देखिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा है ना। देखिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा दोनों एंगल के एक्यूट है, वैल्यू क्या आएगा? 1। ये भी देखिए क्या है? सेम है 1, तो इक्वल टू क्या 1, तो ये भी हमारा सिंपली 1 आ गया। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए ये हमारा sin 25 cos 65 cos 25 sin 65। ठीक, देखिए sin 25 है ये ना, ये cos 65 है, इसे लिख सकते हैं क्या? सिंपली sin 90 माइनस 60। ठीक, फिर देखिए ये हमारा क्या है? cos 25 और इसे क्या लिख सकते हैं? cos 90 माइनस 65। ठीक, अब 90 में से क्या 65 कितना आ जाएगा हमारा? 25। ये sin 25 इंटू sin 25, ये cos 25 इंटू क्या cos 25, दोनों का इंटू करें तो क्या आएगा? sin स्क्वायर 25 और ये हो जाएगा cos स्क्वायर 25 और sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर कितना होता है? 1। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा? सिंपली 1। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को हम स्किप करेंगे, उसे लास्ट में करेंगे। यहाँ से अब स्टार्ट होगा क्वेश्चन 5। अब क्वेश्चन 5 आपको देखिए यहाँ से मेन स्टार्ट हो है, क्योंकि यहाँ से प्रूफिंग वगैरह स्टार्ट होगी। तो प्रूफिंग आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल आते ही हैं बड़े नंबर में, तो ये आपको करना ही करना है। तो आप इसको सीखिए, थोड़ा समय लगेगा लेकिन आपको समझ आएगा। और तरीके देखिएगा मैं किस किस तरीके से किस किस मतलब क्वेश्चन को कैसे प्रूव कर रहा हूँ, आप उस तरीके से फॉलो करिएगा। 3-4 बार करते करते आप खुद ही चीज़ को सीखेंगे तो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन में अप्लाई करना सीखेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू प्रूव करना है 1 माइनस कॉस थीटा अपन 1 प्लस कॉस थीटा। ये हमको प्रूव करना है। देखिए जो प्रूव करना होता है उसके अकॉर्डिंग हमेशा काम करते हैं। प्रूफिंग में क्या रहना है? कॉस थीटा है। ठीक, यहाँ क्या दिया? कॉस थीटा कॉट थीटा। प्रूफ करने का सबसे सिंपल तरीका है कि जितने भी क्वेश्चन हो कुछ भी नहीं आया तो कॉस और साइन में सबको ब्रेक कर दो। उठाइए क्या पहले LHS लिखिए, LHS कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, इसका क्या स्क्वायर। ठीक, अब सबको क्या करिए? साइन कॉस में ब्रेक करिए, होल स्क्वायर देख के नहीं, इसको अंदर डाले ब्रेक करिए। ये क्या होगा? 1/sin थीटा। ये कितना होता है? कॉस थीटा अपन में साइन थीटा, इसका क्या है? स्क्वायर। ठीक, ये साइन साइन सेम है तो सिंपली क्या आ जाएगा? ये हमारा आ जाएगा साइन थीटा, ऊपर आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, इसका क्या
स्क्वायर। अब देखिए इससे हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, ये साइन थीटा होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए ये हमारा सिंपल जैसे है वैसे रहने दीजिए, बिल्कुल कुछ करना नहीं है। ये आ गया 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, और ये क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ है ना साइन स्क्वायर थीटा, और मैंने आपको एक रिलेशन बताया था क्या, साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ उसी को यूज करेंगे, इसके प्लेस में इसको राइट करेंगे। तो देखिए ये हमारा हो जाएगा क्या 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अब देखिए फायदा क्या होगा, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे। तो ये देखिए सिंपली ऊपर क्या है 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, और ये दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा। ये 1 माइनस कॉस थीटा एक कैंसिल कर देगा, तो सिंपली आ क्या जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपन के 1 प्लस कॉस थीटा। और वही देखिए हमको प्रूव करना था, तो हेंस प्रूव हो गया। तो प्रूव कैसे करना आपको सीखना पड़ेगा धीरे धीरे। जैसे मैंने इसको बताया, मैंने क्या बताया, जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान रखिए। सिंपली मैं प्रूव करना था कॉस में, तो मैंने क्या किया, इसको कहा कि सबको साइन कॉस में ब्रेक कर दीजिए। ब्रेक करते करते ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो आया इसको ध्यान रखना, इसको मैंने तुरंत ऐसा कन्वर्ट किया ताकि कॉस में जाए, पूर्ति से कॉस में सिंपली से सॉल्व किया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन इससे प्रूव करना है। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि कॉस ए अपन 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए अपन कॉस ए इक्वल टू क्या लेना है 2 सेक है। ठीक, यहाँ मैंने पहले में क्या बताया, सबको साइन कॉस में ब्रेक करिए, यहाँ ऑलरेडी सब कुछ साइन कॉस में ब्रेक है। तो यहाँ देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। पहला काम लेक्चर उठाइए, ये कॉस ए अपन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपन के कॉस ए। सॉल्व करने का इसको तरीका क्या है, इसका एलसीएम ले लीजिए। तो इसका जो एलसीएम होगा वो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू क्या कॉस ए। ठीक, अब देखिए सिंपली यहाँ पे आएगा कॉस ए, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। क्या किया मैंने, कॉस ए का कॉस ए से इंटू कॉस स्क्वायर ए, तो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ये हमारा आ गया। अब देखिए इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर ब्रेक कर दीजिए। ठीक, और या फिर इसके अलावा क्या कर सकते हैं, इसके अलावा एक काम भी कर सकते हैं, जो कॉस स्क्वायर ए है इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और ये क्या है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपन में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। मैंने क्या यूज किया, मैंने यूज किया कॉस स्क्वायर ए को लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक, ये मैंने यहाँ पे यूज किया इसके प्लेस पर। अब देखिए ये 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो 1 को लिख सकते हैं क्या 1 का स्क्वायर, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे इसको ब्रेक कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, ये हमारा सिंपली आ जाएगा 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, और ये क्या 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर होल अपन, ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और इंटू कॉस ए। अब देखिए 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन दोनों में कॉमन है, तो इसको कॉमन कर लीजिए, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। इसको मैं ऊपर ले राइट कर दे रहा हूँ और ऊपर वाला मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए 1 प्लस साइन ए हमारा कॉमन हो गया, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए, और यहाँ क्या बचेगा प्लस 1 प्लस साइन ए, क्योंकि ऑलरेडी 1 प्लस साइन ए क्या हमारा कॉमन हो चुका है, तो ये कॉमन हो गया, तो एक यहाँ बचा एक यहाँ बचा। ठीक, और ये देखिए क्या लीजिए 1 प्लस साइन ए और इंटू कॉस ए। 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए क्या सिंपल से कैंसिल, और साइन ए प्लस साइन खत्म, 1 प्लस 1 क्या होगा 2, और अपान में क्या है कॉस ए, और ये देखिए 2 इंटू 1 अपान में कॉस ए हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 सेक ए, क्योंकि कॉस ए अपान में ऊपर जाएगा तो सेक ए हो जाएगा, क्योंकि 1 अपान कॉस ए क्या होता है सेक ए होता है, तो 1 अपान कॉस ए को लिखा है सेक ए। सिंपली हमारा हो गया। ठीक है, अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए इसमें हमें प्रूफ क्या करना है, हमसे कह रहा है कि tan थीटा अपन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपन 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू प्रूफ करिए क्या 1 प्लस सेक थीटा इंटू tan थीटा। प्रूफ किसमें करना है सेक tan में। ठीक है, देखिए इसको प्रूफ करने के लिए पहला काम करिए क्या, जितने भी दिए हैं सबको साइन कॉस में ब्रेक कर लीजिए। देखिए जैसे यहाँ tan थीटा है, इस tan थीटा को लिख सकते हैं क्या साइन थीटा अपन में क्या कॉस थीटा। ठीक, दूसरा यहाँ कॉट थीटा है, तो इसे लिख सकते हैं क्या कॉस थीटा
अपन में क्या साइन थीटा। देखिए रिलेशन होता है tan थीटा इक्वल टू होता है क्या साइन थीटा अपन में cos थीटा, और दूसरा cot थीटा जो होता है cot थीटा ये होता है cos थीटा अपन में क्या साइन थीटा, ये cos है लिखिएगा, ठीक है, ये थीटा। तो ये रिलेशन होता है, आपको पता होगा, मैंने बताया सबसे पहली वीडियो मैंने बताया था कि रिलेशन को याद रखिएगा, आगे जरूरत पड़ेगा, तो यहाँ हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। प्लस ये cot है, इसे लिखेंगे क्या cos थीटा अपन में क्या साइन थीटा होल अपन, ये जो tan है इसे लिखेंगे क्या साइन थीटा अपन में क्या cos थीटा। अब देखिए इसको आगे जब मैं सॉल्व करना होगा तो इसे हम सिंपली क्या करेंगे एलसीएम लेकर के सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसे मिटा दे रहा हूं मैं। अब देखिए यहाँ पे करिए कि साइन थीटा का 1 से इंटू करिए, ये ऊपर जैसा है वैसे रहने दीजिए, इसको भी कुछ मत करिए। साइन थीटा अपन में क्या cos थीटा होल अपन, ये हो जाएगा क्या साइन थीटा माइनस cos थीटा होल अपन में क्या साइन थीटा। ये देखिए मेन अपन साइन थे, यहाँ प्लस लगा दिया मैंने, यहाँ पे जैसा है वैसे राइट कर दीजिए, cos थीटा अपन में क्या साइन थीटा होल अपन। अब देखिए यहाँ पर करें तो क्या cos थीटा का 1 से इंटू, तो cos थीटा माइनस साइन थीटा, तो हो जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा होल अपन में क्या cos थीटा, ठीक। अब इसके देखिए आगे क्या करना है, सिंपल सा, देखिए ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो ये क्या है साइन थीटा माइनस cos थीटा, ये क्या है cos थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक। तो इसे सॉल्व करिए, ये सिंपली हमारा क्या हो जाएगा साइन का साइन से इंटू तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा, ये क्या है साइन थीटा माइनस cos थीटा, प्लस ये cos ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, ये साइन नीचे आया तो क्या होगा साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक। अब एक चीज देखिए यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये साइन थीटा माइनस cos थीटा है, और ये क्या है cos थीटा माइनस साइन थीटा है। तो देखिए अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन लूंगा, जैसे ही मैं माइनस से कॉमन लूंगा तो ये क्या बन जाएगा, देखिए बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपन में क्या cos थीटा, और ये देखिए हमारा क्या है साइन थीटा माइनस cos थीटा, और मैंने इसमें से माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस हो जाएगा, और ये cos स्क्वायर थीटा अपन में साइन थीटा। जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे तुरंत निगेटिव वाला पॉजिटिव और पॉजिटिव वाला निगेटिव हो जाएगा, तो ये निगेटिव में तो हो जाएगा पॉजिटिव, पहले राइट कर लेते हैं, और ये निगेटिव पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा निगेटिव, तो इसको बाद में राइट कर लेते हैं, ठीक। अब देखिए साइन थीटा माइनस cos थीटा दोनों में से कॉमन हो गया, ऐसा करने से ये कॉमन हो गया, तो कॉमन कर लीजिए इसको, तो ये देखिए सिंपली कॉमन होके क्या आ जाएगा, मैं इसको ऊपर राइट कर दे रहा हूँ और यहाँ वाला रब कर दे रहा हूँ। अब देखिए ये जब कॉमन हो जाएगा तो ये अपन कॉमन हो गया साइन थीटा माइनस cos थीटा, ठीक। और ये ब्रैकेट घुस, ये क्या आएगा, देखिए यहाँ पे क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा अपन में क्या cos थीटा माइनस, ठीक है, ये cos का थीटा अपन में साइन थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा अपन में क्या साइन थीटा। अब इसे सॉल्व करना है, देखिए इसका भी वही सॉल्व करना है, तो फिर इसका क्या करेंगे हम एलसीएम लेके इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करिए। तो ये ऊपर का मैं नीचे का मतलब रब कर दे रहा हूँ। अब देखिए आगे, तो ये देखिए आ गया 1 अपॉन में क्या साइन थीटा माइनस cos थीटा, और ये हमारा क्या होगा देखिए साइन क्यूब थीटा, और ये क्या होगा cos क्यूब थीटा होल अपॉन में cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए हमारा ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले पर है, तो हम आगे बढ़ते हैं, जो हमें दिखता है उसके अकॉर्डिंग करते जाते हैं। तो ये हमारा ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, तो इसको ब्रेक करेंगे अब, ठीक है। तो ये जैसा है वैसे लिख दीजिए इसको, साइन थीटा माइनस cos थीटा, इसको ब्रेक करिए, क्या आएगा a माइनस बी, फिर क्या आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब प्लस क्या ए बी, मतलब साइन थीटा इंटू cos थीटा होल अपॉन, ये क्या है cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए ये पूरा इससे कैंसिल हुआ, और ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा कितना होता है 1 होता है, ठीक है। तो ये सिंपली क्या हो जाएगा 1 हमारा, तो इसको 1 लिख दीजिए। अब तो इसे मैं मिटा दे रहा हूं, अब फिर आगे करते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पर एक चीज आप सही कर लीजिए, थोड़ा सा ये प्रूफिंग जो है ना, ये प्रूफिंग गलत दिखा गई है, 1 प्लस सेक थीटा यहाँ पर होगा cos सेक थीटा, ठीक है। तो प्रूफिंग थोड़ा सही कर लीजिएगा, क्वेश्चन वहां पे गलत राइट हो गया था, ठीक है, बाकी तो सही है।
अब देखिए ये हमारा क्या हुआ, ये कट गया, ये 1 हो गया, तो क्या बचा, ये बचा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होल अपन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब लाना देखिए सेक कॉसेक और +1 लाना है। देखिए इसके बाद क्या करिए आप, इससे मैं यहाँ पे रख पे दे रहा हूँ। अब देखिए इसका क्या करिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 अपान में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होल अपान में क्या कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक, देखिए मैंने क्या किया 1 अपान में इसको लग किया प्लस फिर इतना अपान में इतना कर लिया। अब देखिए ये साइन से साइन कॉस से कॉस करने से क्या बचेगा 1। ये देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, ये तो सिंपली 1 आ गया, इसे क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू ऐसे लिख सकते हैं इंटू 1 अपॉन साइन थीटा अब प्लस ये 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक थीटा और ये क्या होता है इंटू 1 अपॉन साइन कॉस सेक थीटा अब प्लस 1 अपॉन कॉस को लिखते हैं सेक थीटा और 1 अपॉन साइन लिखते हैं कॉस थीटा, सेक थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 आगे हमारा। अब ये 1 प्लस कोई दिक्कत नहीं, अब इसे राइट कर इसको 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, कोई मतलब नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें +1 इधर है उधर है, बात वही है क्योंकि दिक्कत वहां पे निगेटिव नहीं पॉजिटिव है। ठीक है, तो फाइनली हमारा आ गया। हाँ यहाँ पे क्वेश्चन जो था इतना इक्वल टू ये यहाँ पे कॉसेक थीटा होगा, मैंने tan थीटा लिख दिया था गलती से, यहाँ पे सही कर लीजिएगा कि कॉसेक थीटा होगा। फाइल देखिए प्रूफ करने पे आ भी गया। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आप गलत भी राइट किए तो प्रूफिंग करने पे ऑटोमेटिकली आपको सही आता है जो आपको प्रूफ करना होता है। तो ये हमारा हो गया। ठीक है, अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है। देखिए इसमें क्या प्रूफ करना है, कह रहा है कि 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल टू प्रूफ करना है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ये भी देखिए बहुत ही इजी प्रूफ है। प्रूफ करने के दो तरीके, या तो LHS इक्वल टू RHS या फिर LHS को सॉल्व करिए और RHS सॉल्व करके दोनों को इक्वल दिखा दीजिए। देखिए मैं आपको LHS लाऊंगा RHS, देखिए लाऊंगा कैसे वो सीखिएगा। सेक ए है तो इसे लिख सकते हैं क्या 1 अपॉन कॉस ए, सेक ए यहाँ भी है तो लिखेंगे 1 अपॉन कॉस ए, फिर इसको ऐसे में सॉल्व करेंगे तो आएगा कॉस ए प्लस 1 अपॉन क्या कॉस ए, और देखिए 1 अपॉन सेक ए तो ये ऊपर जाएगा, सिंपली यहाँ पर क्या हो जाएगा एक तरह से देखेंगे तो ये इंटू में आ जाएगा कॉस ए। देखिए 1 अपॉन है तो ऊपर जाएगा तो ऊपर से इंटू होगा। अब कॉस ए कैंसिल होगा तो ये क्या आ गया, ये सिंपली 1 प्लस कॉस ए, मतलब 1 कॉस ए प्लस 1 मतलब कि 1 प्लस कॉस ए। अब देखिए 1 प्लस कॉस ए लाना क्या है साइन स्क्वायर अपन 1 माइनस कॉस ए, इसके लिए बहुत सिंपल है, आप करिए क्या 1 माइनस कॉस ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और कॉस ए इंटू कॉस ए क्या है कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और ये हमारा क्या है 1 माइनस कॉस ए। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता कितना है, ये होता है साइन स्क्वायर ए होता है, और अपन में क्या 1 माइनस कॉस ए आ गया ना। ठीक है, तो मैंने यहाँ यूज किया, मैंने इसका यूज किया, मैंने यूज किया कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को पुट किया है कितना साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये रिलेशन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर जब 1 होता है तो वहां से ट्रांसफॉर्मेशन निकालते हैं। तो फाइनली हमारा हो गया। ये तरीका एक था। दूसरा तरीका मान लीजिए आपने LHS सॉल्व किया यहाँ तक आके भटक गए 1 प्लस कॉस ए तक, फिर आप RHS को सॉल्व करेंगे, साइन स्क्वायर ए को ये राइट करेंगे फिर इसको ये राइट करें तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो आप यही तरीका सीखिए, ज्यादा बेहतर है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 5 है। देखिए इससे हमें प्रूव करना है, कह रहा है कि cos a माइनस साइन ए प्लस 1 cos a प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू प्रूव करना है cos a के माइनस प्लस cot a। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे प्रूव करेंगे, ये देखिए सिंपल सा है। देखिए पहला काम करेंगे क्या, इसमें cos a है माइनस है या प्लस है, आप माइनस काउंट कर लीजिए, हो जाएगा क्या साइन ए माइनस 1, ये cos a। ठीक, अब प्लस इसको लिख दीजिए क्या साइन ए माइनस 1। अब ऐसा मैंने क्यों लिखा, देखिए क्वेश्चन करने के कई तरीके होते हैं, मैं आपको क्वेश्चन को करके डिफरेंट तरीके बता रहा हूँ ताकि जितने भी क्वेश्चन करें उसमें इस तरीके को सोचिए कि इस तरीके को यहाँ पर लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते। कोई एक तरीका नहीं कि हर एक क्वेश्चन को एक ही तरीके से सॉल्व कर लें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबके अपने तरीके होंगे, वो आपको सीखना पड़ेगा, आपको टाइम लगेगा, आएगा जो लेंगे टाइम से आएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज करेंगे, cos a है अब प्लस है यहाँ पर तो क्या करिए cos a माइनस साइन ए माइनस 1, और यहाँ पर क्या करिए cos a माइनस साइन ए माइनस 1, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब देखिए ये और ये सेम है, और देखिए a माइनस बी और ये a प्लस बी के फॉर्म पे है। सिंपली देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये cos a माइनस साइन ए माइनस 1 इस पूरे का स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर, मतलब साइन ए माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक, अब यहां से करिएगा इसको मान लीजिए आप ए, इसको मान लीजिए पूरे को बी, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर आप इसको एक्सपेंड कर दीजिए, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन ए माइनस 1 का होल स्क्वायर, फिर माइनस 2 ए बी कॉस ए इंटू ब्रैकेट में क्या साइन ए माइनस 1 होल अपॉन। अब देखिए कॉस स्क्वायर है, इसको एक्सपेंड करिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा, ये माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस 2 साइन ए। ठीक, ये हो गया हमारा। अब देखिए इसके आगे क्या करना है, सिंपल सा कि इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर चाहे तो हम एक्सपेंड कर सकते हैं, या फिर जैसे कॉस स्क्वायर है इसे क्या लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको दूसरा भी बताता हूँ उसको सॉल्व करने का। जैसे देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, सिंपल सा इसे एक्सपेंड किया है ना, आप इसे एक्सपेंड मत करिए। ठीक है, एक और तरीका सीखिए, यहाँ से इसे जैसा है वैसा लिख दीजिए, कॉस स्क्वायर ए को लिखिए क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और ये हमारा क्या है सिंपली माइनस, ये क्या है साइन ए माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए आगे क्या करेंगे, सिंपल सा देखिए यहाँ पे क्या करिए आप, कॉस स्क्वायर है इसे लिख दीजिए क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस ये क्या है साइन ए माइनस 1 का होल स्क्वायर। अगर आप इसमें से माइनस कॉमन करेंगे या फिर इसको इसी तरह दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, साइन ए माइनस 1 का होल स्क्वायर, फिर माइनस 2 कॉस ए, ये हो जाएगा साइन ए माइनस 1 होल अपॉन। ये देखिए क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो सिंपली इसे आप लिख सकते हैं क्या 1 माइनस साइन ए, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हमारा 1 प्लस साइन ए, और माइनस ये हमारा क्या है साइन ए माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए मैं इसको थोड़ा सा रफ कर दे रहा हूं, ये देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर है, इसको अगर राइट करते क्या आ सकता है, ये आएगा 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए आएगा, और ये हमारा क्या प्लस साइन ए माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये हमारा क्या है माइनस 2 कॉस ए साइन ए माइनस 1 होल अपॉन। अब यहां देखिए क्या है, यहां से देखिए ये 1 प्लस साइन ए क्या है साइन ए माइनस 1, ये क्या है 1 माइनस साइन ए, तो अगर मैं इसमें से माइनस काउंट करूंगा तो ये क्या बन जाएगा साइन ए माइनस 1, मतलब ये हो जाएगा क्या साइन ए माइनस 1, हो जाएगा क्या 1 प्लस साइन ए, और माइनस क्या साइन ए माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, मैंने क्या किया इन दोनों में से माइनस को कॉमन किया, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव बन गया। ठीक है, ऊपर देखिए ऊपर भी कुछ इसी तरह का 1 माइनस साइन ए है, अगर मैं इसमें से माइनस काउंट करूंगा तो सिंपली ये हो क्या जाएगा, ये वाला हो जाएगा माइनस, यह हो जाएगा साइन ए माइनस 1। अब इससे फायदा क्या मिला, साइन ए माइनस 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, सब में से कॉमन हो जाएगा, ये कॉमन कर लीजिए साइन ए माइनस 1। यहाँ क्या बचेगा माइनस साइन सी हो जाएगा माइनस 1, और माइनस क्या इंटू कर लीजिए साइन ए, यहां से एक कॉमन कर लेते एक बचा, मतलब प्लस में क्या साइन ए माइनस 1, यहां से ये कॉमन कर लेते क्या बचा माइनस 2 कॉस ए अपान में। अब इसे यहाँ नीचे को आना तो रफ कर दिशा तो काम नहीं है। अब देखिए यहाँ भी साइन ए माइनस 1 दोनों में है, तो कॉमन कर लीजिए साइन ए माइनस 1, यहां पर माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करिए क्या आएगा माइनस साइन ए, मतलब ये माइनस सॉरी यहां करेंगे तो माइनस 1 और माइनस क्या साइन ए, और माइनस यहां पे बचेगा तो इसको भी ले जाएंगे तो क्या होगा ये साइन ए नेगेटिव में और ये प्लस 1 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये कैंसिल, माइनस 1 माइनस साइन ए प्लस साइन ए कैंसिल, माइनस 1 कितना होगा माइनस 2, और ये क्या माइनस 2 कॉस ए होल अपॉन माइनस, यहाँ पे देखिए क्या है ये माइनस में हमारा और ये हमारा क्या प्लस में, तो ये सिंपली कैंसिल, माइनस 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 2 साइन ए। अब सब जगह से देखो माइनस 2 काउंट कर लो, तो माइनस 2 काउंट क्या बचेगा 1 प्लस कॉस ए, और ये क्या माइनस 2 साइन ए, माइनस 2 पूरा कैंसिल हो गया सब, क्या बचा फाइनली। अब देखिए जो बचा उसको हम राइट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास बचा क्या 1 प्लस कॉस ए अपान में क्या साइन ए। ठीक, ये बच गया। अब लाना क्या है कॉस ए प्लस कॉट ए, तो बहुत सिंपल है, आप क्या करें वैसे लिख दीजिए 1 अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन में क्या साइन ए, अलग अलग 1 अपॉन साइन क्या होता है कॉसेक
ए और कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट ए। देखिए आ गया हमारा पे। तो जरूरी कि यही एक वे है, मैंने एक बताया रास्ता, इसके अलावा भी बहुत सारे रास्ते जिसको हम प्रूव कर सकते हैं, वो आपको धीरे धीरे सीखते सीखते आगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री ऐसा है कि बहुत सारे रास्ते होते हैं प्रूफिंग के जाने के, तो धीरे धीरे ही आता है, वो आपको धीरे धीरे ही आएगा, समय लगेगा, समय के साथ आपको याद होगा और आएगा। लेकिन डेली जब प्रैक्टिस करते रहेंगे, नहीं आ रहा है कुछ, बाबा देखिए कैसे बता रहा हूं मैं, उसको बार बार करने का प्रयास करिए, ऑटोमेटिकली आपको धीरे धीरे आएगा। ठीक है।